बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 5 सितंबर, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन KAC 100 का टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट का कम्प्लीटली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 6 सितंबर वेडनेसडे के लिए। इस वीडियो के अंदर जनाब आपके साथ मार्केट के अंदर कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी शेयर करूंगा, कुछ रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा, कुछ इकोनॉमी के हवाले से जो डेटा है वो भी शेयर करूंगा और कुछ स्टॉक्स का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो इस हवाले से इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जनाब KAC 100 की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 45,491 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 215 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन हुए हैं। आज हमें वंस अगेन जनाब इंडेक्स के अंदर स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो देखा गया है। इंडेक्स की जनाब जो डिक्लाइन हुई है परसेंटेज के हिसाब से 0.47% डिक्लाइन हुई है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब 45,707 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,950 का किया है। अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अपना जो लो पोस्ट किया है 45,416 का किया है। अगर वॉल्यूम की बात करें जनाब, वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं 55.02 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर 3 डेज से जो पोजीशन है जनाब वो फ्लैट है। अच्छा जनाब, आज के जो टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स हैं, जो टॉप वॉल्यूम के स्टॉक भी आप कह सकते हैं। नंबर 1 पे WTL है, सेकंड नंबर पे MLCF है, उसके बाद PRL है, फिर जनाब साइम है, उसके बाद सल का राइट शेयर है, OGTC है, PPL है, उसके बाद जनाब NCPL है, टेली है, सीनर्जी है। तो जनाब आज हम जिन स्टॉक्स की बात करेंगे तो हम हमेशा जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर पब्लिक काम करती है उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो आज भी जनाब उन्हीं में से हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारे पास आएगा जनाब वो MLCF आएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टॉक आ रहा है वो पाकिस्तान रिफाइनरी है, PRL। तो इसको भी आज हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। अब चलते हैं जनाब न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ आएगी वो आएगी जनाब PKR के हवाले से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपी जो है सस्टेन बैक टू बैक लॉसेस अगेंस्ट द US डॉलर टू सेटल टू न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ 307 रुपीज़ इन द इंटर बैंक ऑन ट्यूसडे। जनाब ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो आजकल जो है डे टू डे बेसिस के ऊपर फ़िलहाल जो है वो सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसके बाद जनाब बात की जाए हमारे पास अगर हेस्कोल की, तो जनाब हेस्कोल का आज रिज़ल्ट आया है। कंपनीज ने जो अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, अपनी जो LPS शो की है, काफ़ी बिग डिफरेंस शो हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक डिस्पाइट ऑफ सब्सटेंशियली हाईएस्ट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड सस्टेन्ड मासिव लॉसेज ऑफ ₹7.1 billion in the first 3 months of 2023 January to March compared to loss of ₹2.37 billion reported in the same period of the previous showed in the company। यहाँ पे आप देखते हैं कि जनवरी टू मार्च की जो क्वार्टरली पीरियड है 2023 का हेस्कोल की जनाब जो लॉस हुआ है वो 7.1 बिलियन का हुआ इन 3 मंथ्स के अंदर, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। और आज अच्छा जनाब अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की 5 सितंबर की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो अनाउंसमेंट है वो एमको के अंदर है। EPS 8.37 की आई है। आपको डिविडेंड भी दिया है 50 पैसा का। ईयर एंडेड जून 30, 2023 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद हेस्कोल है जो कि आपके सामने है, जिसकी LPS 7.10 आई है। और उसके बाद आती है जनाब बात करें तो CICC की है, जिसकी EPS आई है 22.67 ₹3 का आपको डिविडेंड दिया है। जस्ट 3 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है आज। अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 6 सितंबर के लिए। तो जनाब फर्स्ट वन तो हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो CTM है, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। मीटिंग का एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब कैपको की मीटिंग है लाहौर के अंदर और एनुअल अकाउंट्स का एजेंडा है जून 30, 2023। उसके बाद साजिफ की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। MLCF की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। TPLP की भी मीटिंग है जनाब कराची के अंदर और एनुअल अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद नंबर जनाब गेमसल का है, जिसकी EPS जो है जिसकी मीटिंग कराची के अंदर है और इसका जो एजेंडा है और अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है।
अच्छा जनाब, आपके साथ एक फर्टिलाइज़र के हवाले से, फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से एक पॉजिटिव न्यूज़ है वो भी शेयर कर देता हूँ, जो कि आज की है। और इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों ने, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तानी यूरिया सेल जो जनाब अगस्त 2023 के अंदर अप हुई है 18%, और एयर टू एयर जनाब 8 मंथ के अंदर जनाब जो अप हुई है वो 3% हुई है। और इसके अंदर जनाब इन्होंने जो टॉप पिकअप स्टॉक लिखे हैं उसके अंदर उन्होंने ईफर्ट और एफएफसी को जो हाईलाइट किया है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईफर्ट को और एफएफसी को जो है वो ओवरवेटेड की वजह से वो टॉप पिक के लिए जो वो फेवर किया है, और कहा है कि अगर आप एनी जो आपके सामने प्रेशर आता है किसी कॉस्ट का, इसको ये एबिलिटी इनके अंदर के इस प्रेशर को ये बेयर कर सकें। तो फर्टिलाइज़र के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आप ईफर्ट के ऊपर एफएफसी के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर इन स्टॉक्स के अंदर तेज़ी रह सकती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट डायरेक्ट एफएफसी के ऊपर और ईफर्ट के ऊपर आना ही आना है। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जनाब आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 033135446552। इसकी मंथली फ़ीस जो जनाब 1530 डेज़ का जनाब ये सब्सक्रिप्शन होती है, और आपके पास कंप्लीट आपको जो सर्विस दी जाती है फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर मैं आपको डेली बाय सेल कॉल देता हूँ, शॉर्ट सेल कॉल भी दी जाती हैं, बाय कॉल भी दी जाती हैं। वीकली बेसिस के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं। और आपके साथ जनाब मेरी जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो कंटिन्यू रहती है ड्यूरिंग मार्केट आवर 9 to 3 PM तक मेरी जो सर्विस है आपके साथ कंटिन्यू रहेगी, और मार्केट की अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो पीसेस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,491 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो आज पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, वो बना है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, जो कि नेगेटिव पैटर्न है। और आज हमें जनाब अगेन स्टॉप एंड रिवर्स जो है इंडेक्स के अंदर देखा गया है। और जनाब यहाँ पे आपके सामने एक इंडेक्स की जो ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो भी रख दूँ, जो कि बातें चल रही थी जनाब 54,000 की, 61,000 तक की इवन बातें चल रही थी कि इंडेक्स आने वाले दिनों के अंदर 61,000 को भी टेस्ट कर सकता है। वो सारी बातें यहाँ पे अब दम तोड़ चुकी हैं, और इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसी थी जनाब अब वो नेगेटिव हो चुकी हैं, और इंडेक्स कंटिन्यू अपना जो एक लोअर लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप किसी छोटे से बच्चे को भी बिठाएंगे तो वो भी चार्ट पे देख के आपको बता देगा कि इंडेक्स जो है किस तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ और किस तरीके से पोजीशन लेनी है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपना जो फर्स्ट हाई पोस्ट किया था वो किया था जनाब इस लाइन के ऊपर। जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडेक्स की जो पोजीशन है, मैंने थोड़ी सी जनाब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि आपको इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो समझा सकूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडेक्स ने जो लास्ट हाई पोस्ट किया है 49,404 का किया है। उसके बाद जो सेकंड अपना हाई पोस्ट किया है 48,898 का किया है, मतलब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि पोस्ट किया है 49,404 का। उसके बाद हम बात करें जो थर्ड हाई पोस्ट किया जनाब 47,994 का किया है, मतलब इंडेक्स जो जनाब तकरीबन अपना लोअर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और एक नया जो है लोअर लो पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फर्स्ट लो की बात की जाए तो इंडेक्स अपना जो फर्स्ट लो पोस्ट किया है स्विंग लो वो जनाब यहाँ पर किया है, जो कि बनता है 47,281 का। उसके बाद सेकंड लो पोस्ट किया जनाब तो यहाँ किया है 46,985 के अराउंड। अगर उसके बाद नेक्स्ट लो की बात करें करंट सिनेरियो के अंदर वो बनता है ना 44,470 का, और यहाँ से अगेन इंडेक्स थोड़ा बहुत रिबाउंड हुआ है, लेकिन आज अगेन जो है वो स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है। तो मतलब इंडेक्स की डाइवर्जेंसी से जनाब वो नेगेटिव है। तो जब तक इंडेक्स जनाब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, जो कि 49,404 का है, इंडेक्स की जो ट्रेंड है वो इंडेक्स का ट्रेंड और इंडेक्स की जो बातें चल रही थी 57,000 की और 58,000 की जनाब वो बातें अब किसी काम की नहीं है। तो आपको जो इंडेक्स की जो स्ट्रेटजी ना वो आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि अब आपके अंदर माइंड में बात लेनी चाहिए कि आपको सेल और स्ट्रेंथ पे रहना है। जहाँ भी आपको इंडेक्स के अंदर एक अच्छा ट्रेंड नज़र आए, जहाँ भी बाउंस नज़र आए, अगर सपोज करें कि इंडेक्स के अंदर जितना आपको नज़र आता है कि इंडेक्स यहाँ से करंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर आता है, जैसे कि अभी इंडेक्स के अंदर लेवल चल रहा है 45,491 का, और यहाँ से आप देखते हैं कि इंडेक्स थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखा के यहाँ तक आता है, लेकिन अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इंडेक्स के पास जो फर्स्ट हाई बनेगा रिसेंट वो यही बनेगा, ये लेवल।
जब तक इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ का ब्रेकआउट देके इसके ऊपर नहीं आता है तो शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो आपको जो स्ट्रेटेजी क्या करनी है, अगर इंडेक्स जनाब इस लेवल तक पहुँचे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल करनी है, सेल कर देनी है। अगर शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हैं तो सेल कर देनी है। आपके पास जो भी होल्डिंग है यहाँ पे सेल आउट करनी है। स्ट्रेटेजी आपको सेल और स्ट्रेंथ की कंटिन्यू करनी है जब तक इंडेक्स 49,400 को ब्रेक नहीं करता है। 49,400 को ब्रेक करेगा तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। लेकिन अब आपके लिए ये स्ट्रेटेजी रखनी है कि जहाँ जहाँ आपको बाउंस मिले, जहाँ आप देखें कि इंडेक्स डाउनवर्ड के बाद ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे शॉर्ट सेल करनी है। जिस तरीके से जनाब एक शिकारी होता है ना, वो शिकार का वेट करता है, तो आपको भी मार्केट के अंदर शिकारी बन के रहना है और अपने शिकार का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ आपको श्योर और कंफर्म श्योरिटी मिले वहीं पे आपको अपनी पोजीशन लेनी है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो इंडेक्स के अंदर इंशाअल्लाह कभी भी आपको मार नहीं पड़ेगी और कभी भी आप लॉस नहीं खाएंगे। अच्छा, कल की सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगी वो वही बनेगी जो आज थी। 45,970 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करेगा तो फर्दर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ना 45,043 की है। तो मेरे हिसाब से कल की जो स्ट्रेटेजी है वो सेल और स्ट्रेंथ पे रहे, यही बेहतर है। ठीक है ना। तो ये हो गया KSE 100 का रिव्यू। अब देखते हैं कि ना जो आज के दो टॉप वॉल्यूम के स्टॉक्स थे MLCF और PRL, तो उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट MLCF की। तो मेपल लीफ का जनाब कल रिज़ल्ट भी है, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी है। तो कल भी इस हवाले से ये इसके लिए एक ख़ास दिन हो सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो। लेकिन फ़िलहाल चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है जनाब वो थोड़ी सी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो चार्ट के ऊपर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। 3 आउटसाइड अब पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ उसके बाद जो रेजिस्टेंस बन रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर 29 रुपीज़ 24 पैसा की है। 29 रुपीज़ 24 पैसा को ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद रेजिस्टेंस बनेगी ना वो बनेगी 30 रुपीज़ 15 पैसा की। सपोर्ट की बात करें तो अच्छी सपोर्ट जो बन रही है वो 26 रुपीज़ 50 पैसा की है। चार्ट पे आप खुद देख सकते हैं कि इसके पास मल्टीपल सपोर्ट जोन बन रहा है इस लेवल के ऊपर। कहाँ पर 26 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में रहे कि कहां पर इसके पास अच्छी सपोर्ट है। जनाब इस रीजन की तो देख सकते हैं आप कि इसके पास अच्छी सपोर्ट है और यहां पर भी देख सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर इसी सेम प्राइस को इसने सपोर्ट दिया है। मतलब इसके पास मैं कहूं कि एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाता है तो ये बात गलत ना होगी। अच्छी सपोर्ट है यही लेवल 26 रुपीज़ 50 पैसा का। बाकी अदरवाइज़ रिजल्ट पर डिपेंड करता है। कल रिजल्ट अगर इसका निगेटिव आता है तो ये फर्दर डिप ले सकता है, लेकिन अपनी सपोर्ट को आनर देता हुआ लगता है। मतलब अगर कल डाउन भी होता है तो आपको देखना है कि अगर 26 रुपीज़ 50 पैसा पे आए तो यहाँ पे आप बाइंग का रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये हो गया मेपल लीफ। अब सेकंड स्टॉक है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। जनाब आप बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक पाकिस्तान रिफाइनरी की। तो PRL का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PRL ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है नेगेटिव 14 रुपीज़ 31 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसके बाद जनाब अब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 14 रुपीज़ 95 पैसा की है। अगर सपोर्ट की बात करें जो कि अच्छी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 13 रुपीज़ 71 पैसा की। और करंट चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बनाया आज वो आपके सामने है। बेयरिश पियर्सिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। करूँ पाकिस्तान रिफाइनरी के टेक्निकल एनालिसिस की तो मेरे हिसाब से PRL के अंदर अगर बाइंग की जा सकती है तो अच्छी सपोर्ट 13 रुपीज़ 70 पैसा की है। यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ तक ये डिप ले भी सकता है। बाकी अदरवाइज़ करंट प्राइस के ऊपर बाई करना रिस्की है। इसके अंदर बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट जोन जो नज़र आ रहा है आप कहते हैं तो मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं मल्टीपल सपोर्ट्स का जो लेवल कह रहा हूँ रीजन वो क्यों कह रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस लेवल के ऊपर जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम इस लेवल को इस प्राइस को आनर दिया है, रेस्पेक्ट दिया है। तो जनाब ये था KSE 100 का छोटा सा रिव्यू। 2 स्टॉक भी आपके साथ शेयर किए हैं, PRL किया है, MLCF किया है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।